हेलो एंड वेलकम टू क्रिकट्रॉन। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा 200 रनों का लक्ष्य। भारतीय स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए। जड्डू पे तो देवता सवार हो गया था। आज वनडे विश्व कप 2023 में भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था। दोनों टीमें जीत के साथ विश्व कप अभियान शुरू करने का ट्राई करी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका फैसला हो गया गलत। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि बहुत बड़ा स्कोर बनाना है और भारत को प्रेशर में डाल देना है, लेकिन वो खुद कुकर के प्रेशर में डल गए। भारत के लिए शुभमन गिल यह मैच नहीं खेल रहे थे। बोला यार सब लोग जाओ, तुम लोग खेलो तब तक। यही लोग से बेचैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उनकी जगह तो ईशान किशन खेल रहे थे आज टीम में। ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पारी की शुरुआत की। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर किया। 2 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 5 रन था। 5 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का पहला विकेट गिरा। जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को विराट कोहली के हाथों कैच कराया। मार्श ने 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन अपना खाता तक नहीं खोल पाए। अब पता नहीं किधर खाता नहीं खोले। अब वार्नर के साथ स्टीव स्मिथ क्रीज पर थे। 4 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 11 रन था मात्र। भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। मिचेल मार्श को 0 के स्कोर पर आउट करने के बाद बुमराह और सिराज की जोड़ी ने स्मिथ और वार्नर को बांध कर रखा था। 6 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर मात्र 16 रन था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की हालत कैसा हो रहा होगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 43 रन बना लिए। मिचेल मार्श के जल्दी आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने पारी को संभाला। दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था। 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन के पार जा चुका था। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ क्रीज पर थे। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो चुकी थी। ये दोनों बड़ी पारी खेलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे हो गई गलती। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाजी कर तो रहे थे और बहुत अच्छी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को अच्छे स्कोर की तरफ ले जा रहे थे। अचानक 14 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मात्र 66 पर 1 विकेट रहता है। यहाँ तक कोई उसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होता है ना कि आपको जब पहले कुछ होने वाला रहता है बुरा, आपको अंदर अंदर बहुत पता चलता है कि हो सकता है अब कुछ हो जाए। कुछ वैसा ही हुआ। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को आउट कर दिया। वार्नर ने 52 गेंद पर 41 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके लगाए। आउट होने से पहले वार्नर ने दूसरे विकेट के लिए स्टीव स्मिथ के साथ 69 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 74 रन बना लिए थे। स्टीव स्मिथ 33 रन बनाकर नाबाद थे। मार्नस लाबुशेन को खाता खोलना था। अब आती है बारी ऑस्ट्रेलिया की पारी के 20 ओवर समाप्त हो चुके थे। उसने 2 विकेट पर 85 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ 36 और मार्नस लाबुशेन 8 रन बनाकर नाबाद थे। यहाँ तक भी मान सकता हूँ कि ठीक था थोड़ा बहुत। कंगारू टीम की नजर वार्नर के आउट होने के बाद एक बड़ी साझेदारी करने पर थी। वहीं भारतीय टीम जल्द से जल्द एक और विकेट लेना चाह रही थी और सोच रहा था उस पर दबाव डाल दूं जल्दी से। अब ऑस्ट्रेलिया का 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर था 100 रन। स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन क्रीज पर थे। दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की तरफ ले जा तो रहे थे। दोनों के बीच अच्छे साझेदारी भी हो रही थी। स्टीव स्मिथ और अर्धशतक के करीब पहुंच भी रहे थे। 27 ओवर के बाद भारत का स्कोर तो पता नहीं, लेकिन 110 पर 2 था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। 110 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिर गया और यहाँ से हो गया खेला। रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्मिथ ने 71 गेंद में 46 रन बनाए। वह अपने अर्धशतक से चूक गए। अब मार्नस लाबुशेन के साथ ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आए। ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। 28 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 112 पर 3 था। रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ के बाद मार्नस लाबुशेन को आउट कर दिया। लाबुशेन ने 41 गेंद में 27 रन बनाए। उनके बल्ले से सिर्फ 1 चौका निकला। लोकेश राहुल ने विकेट के पीछे उनका कैच पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 119 था मात्र। मैक्सवेल का साथ देने के लिए अब आए एलेक्स कैरी। क्रीज पर आ तो गए। 119 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम तो पवेलियन जा चुकी थी और बैठकर पानी वगैरह सब पी रहा था। रविंद्र जडेजा ने 3 गेंदों पर 2 विकेट लिए। उन्होंने स्टीव स्मिथ के बाद अगले ओवर में लाबुशेन को आउट कर दिया और 2 गेंद बाद ही एलेक्स कैरी को पवेलियन भेज दिया। कैरी अपना खाता तक नहीं खोल सके। वह विकेटों के सामने पकड़े गए। अब ग्लेन मैक्सवेल के साथ कैमरन ग्रीन क्रीज पर थे, लेकिन वो ज्यादा देर उनका खुशी नहीं चल सका और 140 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट गिर गया।
इसके बाद अब उनका आ जाता है पारी, जैसे अब कोई दिवालिया हो जाता है वैसा। ग्लेन मैक्सवेल 25 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे। कुलदीप यादव ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और वो लास्ट वाला तीसरा विकेट गिरा था। 140 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया ने 7वां विकेट गवा दिया। रविचंद्रन अश्विन ने कैमरन ग्रीन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया। ग्रीन ने 20 गेंद में 8 रन बनाए। अब कप्तान पैट कमिंस के साथ मिचेल स्टॉक्स क्रीज पर थे। 7 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। पैट कमिंस और मिचेल स्टॉक्स क्रीज पर थे। ये दोनों अंत तक रहकर अपनी टीम का स्कोर 200 रन के करीब ले जाना चाहते थे, क्योंकि अब इनके लेवल से बाहर था कि अब 300 भी तो ले जा सकूं। अब ये सोचना भी ये बंद कर दिए होंगे। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 156 पर 7 विकेट था। 165 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट गवा दिए। जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करा दिया। कमिंस ने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 गेंद में 15 रन बनाए। अब स्टॉक्स के साथ एडम जैम्पा क्रीज पर थे। 189 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा। हार्दिक पांड्या ने एडम जैम्पा को विराट कोहली के हाथों कैच कराया। जैम्पा ने 20 गेंद में 6 रन बनाए। अब स्टार्स के साथ हेजलवुड क्रीज पर थे। 49 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट पर 195 रन था। ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के खिलाफ 49.3 ओवर में 199 रन बनाकर यानी कि 200 भी नहीं बना पाई और सिमट गया। भारत को यह मैच जीतने के लिए 300 गेंदों में सिर्फ 200 रन बनाने हैं। अभी ये तो टीम इंडिया है, हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में भारत को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 46 रन स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं और इस तरह से लक्ष्य जो मिला है वो है 200 का। 200 बनाएगा यानी 200 तक। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cricktron.com पर विजिट कर सकते हैं और लाइव स्कोर के लिए क्रिकट्रॉन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।